कोरिया जिले के बैकुंठपुर में जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ और एमसीबी के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कर्मचारी 3 प्रमुख मांगों को हड़ताल कर रहे हैं। इससे पहले 20 अक्टूबर को सहकारी समिति संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया। संघ की मांग है कि सेवा नियम 2018 में आंशिक संशोधन कर कर्मचारियों के लिए पुनः क्षति वेतनमान लागू किया जाए। जी लिखा ये तो चलिए। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ जो अनिश्चितकालीन के धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या कारण है कि उनकी मांगों को लेकर आप लोग? हम लोग 3 सूत्रीय मांगों को लेकर समिति कर्मचारी आज प्रेमाबाग किस प्रांगण में धरना प्रदर्शन हड़ताल में बैठा हुआ है। हमारा विशेष रूप से 3 मांग है, जिसमें प्रमुख पहला मांग है प्रबंधकीय अनुदान। मध्य प्रदेश के तर्ज पर हमको भी प्रबंधकीय अनुदान मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में 3-3 लाख रुपए प्रत्येक समितियों को प्रबंधकीय अनुदान, वेतन अनुदान दिया जाता है, और जो कि हम लोग को छत्तीसगढ़ में नहीं दिया जा रहा है। पहला हमारा ये था, और दूसरा हमारा है 2018 सेवा नियम बना हुआ है, जिसमें वेतन के लिए बहुत कम है, उसमें संशोधन किया जाए 2018 सेवा नियम को और वेतनमान बढ़ाया जाए। तीसरा जो है प्रमुख है सुखद को लेकर, जो कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में सभी समितियों का इसका सामना करना पड़ रहा है। समितियों को धान खरीदी 31 जनवरी तक कराया जाता है, और उठाव जून जुलाई तक, अगस्त तक उठाव हो रहा है, जिससे कि जो समितियों में जो धान साटे जा रहा है उसके पूर्ण रूप से जवाबदार समिति और समिति कर्मचारी हो रहे हैं। तो हमारा मांग है कि धान में सुखद हमको मिलना चाहिए। शासन को 72 घंटा में उठाव कराना था, जो कि इस बार धान नीति में उसको भी हटा दिया गया है। 28 फरवरी अंतिम दिवस था उठाव का, उसको भी हटाकर 31 मार्च कर दिया गया है। तो ऐसे में कर्मचारी कैसे धान खरीदी कर सकते हैं, और इस सुखद को कोई अपना जमीन बेचकर नहीं भर सकता है, जो कि समिति को पूर्व वर्ष 23-24 खरीदी में हमारे 17 समितियों में धान शार्टेज हुआ है, जो लंबे स्तर पर है, कहीं 1500, कहीं 1000, कहीं 700, कहीं 500 ऐसे करके है, और ये संभव भर नहीं सकते। और अगर इस स्थिति में हमको कमीशन नहीं मिलेगा शासन से, तो हमारा वेतन कहाँ से मिलेगा हमको फिर। इसलिए हम लोग 3 सूत्रीय मांग को लेकर है, और धान सुखद अगर हमको नहीं शासन के द्वारा कुछ निर्धारित किया जाता तो हम धान खरीदी करने में असमर्थ हैं। अभी तक ज्ञापन कहाँ दे दिया आपने? हम लोग ज्ञापन तो प्रदेश लेवल पे मुख्यमंत्री जी से लेकर, कलेक्टर महोदय से लेकर, अनुभागीय अधिकारी से लेकर, सहायक पंचक महोदय से लेकर, जेआरसीएस से लेकर सभी को हम लोग आवेदन दे दिया गया है। तो आवेदन देने के बाद कोई भी आश्वासन अभी तक हम लोग को अभी किसी प्रकार कोई आश्वासन नहीं किया गया है, और नहीं इसके बारे में कुछ हमारे पास कोई आया है यहाँ पर। यह हमारा अनिश्चितकालीन है, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, धरना स्थल पर यहीं बैठेंगे। और 14 तारीख से खरीदी है, तो शासन जिससे भी खरीदी कराना है कराएं, लेकिन समिति कर्मचारी हमारे खरीदी नहीं कर सकते। धान खरीदी का बहिष्कार कर रहे हैं? जी नहीं, हम शासन की किसी भी योजना को बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हमारा जो जायज मांग है उसको हम शासन से चाहते हैं कि हमको दिया जाए। तो जी, मांग पूरी नहीं होने पर हमारे द्वारा खरीदी समितियों के द्वारा नहीं किया जाना